यादव कह रहे हैं कि जिनको विकास करना था वो बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, घर पे सबको बेरोजगारी है, महंगाई है। सब बेकार की बातें उनकी बातों को कोई जनता नहीं आने वाली। अब केवल योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नसीम सोलंकी क्यों नहीं? नसीम सोलंकी ने अराजकता और भय और आतंकवाद से ये जनता उब चुकी थी। इस विधानसभा में सुरेश अवस्थी जी को लाना अति जरूरी है, जो कि आतताई लोगों ने यहाँ पे अत्याचार पे, गरीबों पे अत्याचार किया है। योगी आदित्यनाथ अभी मीरापुर के एक विधानसभा सीट पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि जहाँ दिखे सपा का झंडा वहाँ समझो बड़ा वाला गुंडा। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? बिल्कुल 100% सच्चाई है भाई साहब। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें हम अपनी चुनावी यात्रा के दौरान पहुंचे हैं कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर, जहां से नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, रोड शो किए हैं, बड़ी संख्या में जनता उनके साथ जुड़ी थी। तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सीसामऊ विधानसभा सीट पर क्या कुछ होने वाला है, नसीम सोलंकी को लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और सुरेश अवस्थी को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्म टिप्स में। किस तरीके से पूरे चुनाव को देख रहे हैं और अभी योगी आदित्यनाथ आए थे, कैसे देख रहे हैं उसको? नहीं, हम लोग तो इसलिए देख रहे हैं कि सुरेश अवस्थी जी पहले जीत रहे थे, लेकिन अब माने बढ़ेगा। योगी जी के आने से माहौल और बढ़ गया और अपार जीत होगी अब बहुमत के साथ। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिनको विकास करना था वो बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, घर पे सबको बेरोजगारी है, महंगाई है। सब बेकार की बातें उनकी बातों को कोई जनता नहीं आने वाली। अब केवल योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नसीम सोलंकी क्यों नहीं? नसीम सोलंकी ने अराजकता और भय और आतंकवाद से ये जनता उब चुकी थी, इसलिए अब यहाँ पर परिवर्तन चाहती है जनता। इरफान सोलंकी के और उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी के रूप में यहाँ आतंक का पर्याय, भय का वातावरण बना दिया था इस विधानसभा में। इसलिए इस बार जनता ने तय किया है कि सुरेश अवस्थी के रूप में भारतीय जनता पार्टी जिता करके परिवर्तन लाना है, और योगी जी ने उस जीत को और ज़्यादा अंतर से बढ़ा करके दिया है। आज आकर के बटेंगे तो कटेंगे का योगी जी ने नारा दिया और पूरे छा गए। हरियाणा में दिया था, महाराष्ट्र और गुजरात सारों जगह पोस्टर लग गया। कैसे देखते हैं उस पूरे, अब आप लोग उसको कैसे देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को महाराज जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और हमारे इस विधानसभा में सुरेश अवस्थी जी को लाना अति जरूरी है, जो कि आतताई लोगों ने यहाँ पे अत्याचार पे, गरीबों पे अत्याचार किया है। गरीबों अत्याचार जनता बर्दाश्त। तरीके के गरीबों पे अत्याचार हुआ? अति गरीब, जो जिन पे मकान कब्जा करना, भूमाफिया, ये इस तरीके से काम किया इन्होंने, उस पे इनका आ गया, नौबत आ गई, इनको जेल गए, अब बेल भी नहीं मिल रही है। लग रहा है कि इस बार नसीम सोलंकी का यहाँ पे खेल नहीं चल पाएगा। कुछ नहीं, इस बार सुरेश अवस्थी, अब की बार योगी जी के नेतृत्व में अब की जनमानस पूरा इनके साथ है। योगी अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं भैया? सर गुंडागर्दी आता है, सब जमीन में कब्जा सब बढ़ाना हो तो फिर अखिलेश यादव को वोट दिया जाए। योगी महाराज देखिए भय मुक्त बिल्कुल बना दिया। गुंडे सारे माफिया सारे तो प्रदेश से बाहर या फिर जेल के अंदर है। महिलाएं रात में 12 बजे भी जेवर पहन के जा सकती हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ अभी मीरापुर के एक विधानसभा सीट पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने बयान दिया कि जहाँ दिखे सपा का झंडा वहाँ समझो बड़ा वाला गुंडा। तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई मानते हैं? बिल्कुल 100% सच्चाई है भाई साहब। बिल्कुल योगी जी के नेतृत्व में ये सीसामऊ विधानसभा ओनली फॉर सुरेश अवस्थी जीत रहे हैं चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, 110% जीतेंगे। सोलंकी को क्यों नहीं जितना चाहते? इधर आइए आप। हम लोग सुबह से भाजपा की, हम लोग भाजपा ही गिराएंगे। इधर आ जाओ जी, इधर एक बात और, अगर बीजेपी को आप लोग इतने दिल से जिता रहे हैं चुनाव, 27 सालों का बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीती है, तो क्या कुछ समीकरण बनना है कि इस बार बीजेपी जीतेगी? इस बार बीजेपी को जीतना ही बहुत जरूरी है। तो कंफर्म है कि योगी जी ने रोड शो कर दिया है, पूरा हिंदू और सनातन सब एक हो चुका है। अब सभी जाति हो गए। बिल्कुल। अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, नहीं, वो सब बेकार है। में फेल है इस बार कानपुर में फेल है पीडीए का नारा। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में फेल होगा। वो लोकसभा में धोखे में चल गया, लोकसभा चुनाव में धोखे में चला है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या? पंडित जी ये बताइए कि क्या कुछ लग रहा है इस चुनाव में? एक तरफ नसीम सोलंकी है तो दूसरी तरफ सुरेश अवस्थी, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगने की तो संभावना वहाँ होती है जहाँ पे आदमी बटा पड़ा हो। इस समय सारा हिंदू एक है, और आपको ये बता दें, और इसमें हमको कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस बार ये सीट हम निर्विरोध जीत रहे हैं। जीत रहे हैं पूरी तरीके से 110%, 100 और 101% गया। सोलंकी को देखा गया है कि कई सारी जगह वो भावनात्मक तरीके से रोने भी लगी है अपने उस पे जाके जनसभा करते वक्त। उसको कैसे, क्या उनके साथ जनता जुड़ेगी उनके इमोशनल कार्ड से? देखिए, उनके पीछे जो विधायक जी ने किया हुआ है वो सबको पता है, और इमोशनल होने से तो कोई फायदा नहीं। उनके घड़ियाली आंसू कोई पब्लिक नहीं देखेगी। जनता उनके पति ने
उनके पति ने जो एक महिला का प्लॉट जलाया है, और कई लोग हैं महिलाओं का उत्पीड़न भी करते हैं, तरह तरह की चीजें हैं। उन्होंने जो किया है वो सबको पता है, और वो जो भी सोच रही है कि मैं रो के करके जीत लूंगी, तो वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब पब्लिक जान चुकी है कि किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। तो लगातार हम हमारी चुनावी यात्रा शीशा मऊ विधानसभा सीट पे जारी है। जनता का हम रुक कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की यथास्थिति क्या है, चुनाव को लेकर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। तो लोगों से हमने बातचीत किया तो एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि इस बार जो यहाँ का हिंदू समाज है वो पूरी तरीके से एक सूत्र में पिरोना चाहता है, सुरेश अवस्थी को यहाँ से चुनाव जिताना चाहता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ आगे होता है, कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी यहाँ चुनाव जीतता है। फिलहाल हम हमारे साथ देखते रहे फिल्मी टेक्स, कैमरा पर्सन शिवांशु के साथ में संजय पांडे, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।